सावधान प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम तज्जयति परम ज्योति समम समस्तेरिनंत पर्याय दर्पण तल सब इकला दर्पण सब इक शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परिमागमस्य जीवम निषेध्य जात्यन्त सिंधुर्विधानम सकल ने बिलसितानां विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तं विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है, चरणान योगों में श्रेष्ठ है, चरणान योग के ग्रंथों में श्रेष्ठ है, अध्यात्म प्रवृत्ति का अद्भुत संयोग बताने वाला है और हमें हमारे सुख का उपाय बताने वाला है, पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बताने वाला है। जो एक श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए और एक श्रावक किस प्रकार से मुक्ति को प्राप्त करता है, ये सारी विधि बताने वाला यह अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य अमृतचंद देव सम्य दर्शन अधिकार पर चर्चा चल रही है हमारी यहाँ पे। सम्य दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं, और स्वरूप क्या बता रहे हैं, सम ये कह रहे हैं कि एकमात्र करने योग्य कर्तव्य यही है। तत्र आदौ सम्यक्त्वम, सबसे पहले करने योग्य कार्य सम्यक दर्शन, उससे पहले कोई कार्य नहीं। जगत में कुछ भी करने योग्य नहीं है, जगत में जो कुछ भी करने योग्य है वह सम्यक दर्शन करने योग्य है, वही एकमात्र कर्तव्य है। इन अंगों की चर्चा में भी, अंगों की चर्चा चल रही है हमारी 8 अंगों की, उसमें भी प्रत्येक अंग में कह रहे हैं ये करना चाहिए, ये कर्तव्य 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 की बात कर रहे हैं हर जगह, क्योंकि यही एकमात्र कर्तव्य है। कर्तव्य का अर्थ होता है करने योग्य कार्य, कि करने योग्य जो कार्य हो उसको कर्तव्य कहते हैं। और यहाँ कह रहे हैं ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, इसका अर्थ है कि यही करने योग्य है और जगत में कुछ भी करने योग्य नहीं है। इस प्रकार की बात यहाँ आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं, उसकी यहाँ पर चर्चा चल रही है सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की। देखो 8 अंगों में 4 अंगों की चर्चा तो हो गई है हमारी। कौन कौन से अंग की चर्चा हो चुकी है, आप में से कोई बताएं। निशांकित, निकांचित हाँ। और अमूल दृष्टि। और और एक दिमाग से उतर गई। चलो कोई बात नहीं। देखो ऑर्डर में भी याद रखना चाहिए हमें, निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, फिर उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ऐसे 8 अंग ऑर्डर में याद रखना तो याद भी रहते हैं। 4 अंगों की चर्चा हुई हमारी, निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि। अभी हमको चर्चा करनी है उपगुहन अंग पे। लेकिन देखो इन 4 अंगों में क्या बता रहे हैं कि निशंकित हुए बिना निकांचित नहीं हो सकता, निकांचित हुए बिना निर्विचिकित्सा नहीं हो सकता, निर्विचिकित्सित हुए बिना अमूढ़ दृष्टि नहीं हो सकता, और अमूढ़ दृष्टि हुए बिना उपगुहन नहीं हो सकता। कि जब तक निशंकितपना नहीं है तब तक वांछा, गिलानी, मूढ़ता ये खत्म नहीं हो सकती।
जब तक निशंका है वस्तु स्वरूप में, जब तक हमको वस्तु स्वरूप की समझ नहीं है, वस्तु स्वरूप का पता नहीं है, तब तक हमारे ये अंग प्रकट नहीं हो सकते। और मैंने कहा पहले भी कि ये 8 अंग सम्यक दृष्टि की अंगों की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। किसके अंगों की बात चल रही है यहाँ पे? सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की बात चल रही है कि किसी और की बात चल रही है? देखो, सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, उसकी मना नहीं कर रहे, सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं ये। लेकिन यहाँ मैंने कहा कि सम्यक दृष्टि के 8 अंग नहीं, यहाँ सम्यक दर्शन की पात्रता के 8 अंगों की चर्चा है। ये 8 अंग सम्यक दर्शन की पात्रता बताने के लिए हैं कि सम्यक दर्शन की पात्रता है कि नहीं, हम सम्यक दर्शन करने के लायक हैं कि नहीं है। ये बताने वाले हैं ये 8 अंग कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। ये हमारी वास्तविकता से हमारा परिचय कराने वाले हैं ये 8 अंग। आर्ट ऑफ लिविंग है ये 8 अंग, जीवन जीने की कला सिखाने वाले हैं ये 8 अंग। एक मीन्स इन 8 अंगों के बिना श्रावक बना शोभा को प्राप्त नहीं करता, श्रावक ही नहीं होता। इन 8 अंगों के बिना श्रावक होता ही नहीं है, सामान्य श्रावक भी नहीं होता इन 8 अंगों के बिना। वास्तव में श्रावक बना तभी शोभायमान है, तभी 8 अंग है ये। और ये 8 अंग होने पर ही पात्रता है, इन 8 अंगों के नहीं होने पर पात्रता भी नहीं है जीव को सम्यक दर्शन की। उस 8 अंगों की यहाँ चर्चा चल रही है। बाहर से दिखाई देना अलग बात है, यहाँ बात चल रही है श्रद्धा की। ये भी बात समझना साथ में कि यहाँ पर बात चल रही है श्रद्धा की। श्रद्धा और चारित्र को मिलाना मत, क्योंकि सम्यक दृष्टि भी वांछा करता हुआ दिखाई देता है, सम्यक दृष्टि भी शंका करता हुआ दिखाई देता है, सम्यक दृष्टि भी गिलानी करता हुआ दिखाई देता है, और सम्यक दृष्टि भी मूर्ता करता हुआ दिखाई देगा। दिखाई देगा, दिखाई देगा हमको कि देखो वांछा कर रहा है, 6 खंड की संपदा की वांछा कर रहा है, उस वांछा के लिए भाई से लड़ने को तैयार हो रहा है, सब कुछ दिखाई देगा हमको। लेकिन ऐसा होने के बाद भी वह निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि का धारी है। 4 अंगों की चर्चा हो गई इसलिए 4 अंगों का नाम लिया है। धारी है ऐसा होने के बाद भी, क्योंकि पहले भी मैंने कहा, चर्चा हुई थी श्रद्धा और प्रवृत्ति की बात में, कि बाहर में कुछ भी नहीं बदला है। कि बाहर में तो प्रवृत्ति एज इट इज है, जैसी मिथ्या दृष्टि की प्रवृत्ति है वैसी प्रवृत्ति है, लेकिन अंदर में सब कुछ बदल गया है। अंदर में सब कुछ बदल गया है और बाहर में कुछ नहीं बदला है, इसलिए बाहर के आधार से निर्णय नहीं कर सकते हम। इसलिए 8 अंगों की चर्चा हम अपने लिए पढ़ें, दूसरों के लिए नहीं। किमी सी ये 8 अंगों की चर्चा हम इसलिए नहीं पढ़ें कि देखो वो निशंकित, वो देखो वो कितनी वांछा करता है, देखो वो कितनी गिलानी करता है कि नहीं, मैं करता हूं कि नहीं करता, हम इसकी बात करें। तो विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। चर्चा करते हैं उपगूहन अंग की। क्योंकि देखो, उपगूहन अंग जब तक वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं है तब तक शंका है। जैसे मान लो, हमको कुछ खाने की, हमको कुछ हम खा रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करने में हमारी आसक्ति ये बता रही है कि हमें भोजन के स्वरूप पर और भोजन करने के स्वरूप पे शंका है, इसलिए आसक्ति है। और शंका है इसलिए वो आसक्ति आई, इसलिए वो वांछा आई, भोजन करने की वांछा, आसक्ति, मैं आसक्ति कह रहा हूँ, वांछा नहीं। वांछा भोजन करने की इच्छा का नाम, इच्छा गलत नहीं है, आसक्ति गलत है। वो आसक्ति का नाम वांछा है, वो आसक्ति हो रही है। और अब जब आसक्ति है हमको भोजन के प्रति, तो थोड़ा सा भोजन दिखने में, सब्जी मान लो थोड़ी ज्यादा हो गई, सब्जी जल गई थोड़ी सी या कुछ भी हो गया, तो हमको ऐसा लग रहा है सब्जी को फेंक दो, सब्जी के प्रति गिलानी उत्पन्न हो रही है। ये बता रहा है हमको कि हमारा हमारा निर्णय नहीं है। और उसको हम ग्रहण नहीं कर रहे, या उसको फेंक दिया, या बुरा भला कहने लग गए सब्जी बनाने वाले को, इसका अर्थ है कि हम मूर्ख हैं, हम मूढ़ हैं, अमूढ़ नहीं है। और अमूढ़ दृष्टि हुए बिना उपगूहन नहीं कर सकते हम, इसीलिए उपगूहन 5वें नंबर पे है। उपगूहन 5वें नंबर पे क्यों है, पहले क्यों नहीं लिया? अमूढ़ दृष्टि से पहले उपगूहन ले लेते तो, यदि चौथे नंबर पे उपगूहन हो जाता तो क्या रहता? वे 5वें नंबर पे क्यों लिया? कि इसलिए लिया क्योंकि अमूढ़ हुए बिना उपगूहन नहीं होता।
जब तक ये जीव अमूढ़ नहीं होगा तब तक उपगूहन नहीं कर सकता, इसीलिए उपगूहन 5वें नंबर पे है। अभी हम चलते हैं उपगूहन अंग पे, नहीं तो चर्चा निकल जाएगी पूरी ऐसी। देखो 27 नंबर का श्लोक है, वो पढ़ते हैं। धर्मोऽभिवर्धिनीया सदात्मनो मार्दवादिभाविनया परिदोषिनि गुहुनमपि विदेहम् उपग्रहणं गुणार्थम। क्या कह रहे हैं देखो, ऊपर हेडिंग में नाम दिया है उपग्रहण अंग। ये सुना है आपने नाम, उपग्रहण? उपग्रहण नाम सुना है कि नहीं सुना है आपने? उपगुहन नाम तो सुना होगा, उपग्रहण नाम सुना कि नहीं सुना? बताएं आप जरा। उपगूहन तो सुना है, उपग्रहण बोलते हैं उसको भी। देखो लेकिन अंतर है, बोलते तो भूअंग को उपग्रहण है, लेकिन अर्थ में अंतर है दोनों में। दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं, अपोजिट है एक दूसरे से। उपग्रहण का अर्थ और उपगूहन का अर्थ, दोनों के अर्थ एक दूसरे से अपोजिट है। उपगूहन का अर्थ तो होता है छिपाना, छिपाना, हाँ हमारे में यार और बताओ। उपग्रहण का अर्थ होता है बढ़ाना, हाँ। प्रकाशित करना, सबको हाँ। बताना। उपग्रहण का अर्थ क्या है? सबको बताना। और उपगूहन का अर्थ क्या है? छिपाना, किसी को नहीं बताना। बिल्कुल अपोजिट अर्थ है। तो फिर ये उपगूहन का नाम उपग्रहण कैसे है ना? अभी देखो इस श्लोक में दोनों चीजें ली हैं। श्लोक में उपगूहन की बात भी की है और उपग्रहण की बात भी की है आचार्य बच्चन देव ने। आचार्य कुंद कुंद देव ने भी दोनों शब्दों का प्रयोग किया निजराधिकार में। नहीं, आचार्य कुंद कुंद देव ने तो उपगूहन का प्रयोग किया, आचार्य अमृतचंद देव ने टीका में उपग्रहण और उपगूहन दोनों शब्दों का प्रयोग किया। और आचार्य समंतबद्ध देव ने भी रत्न श्रावकाचार्य में दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, उपगूहन का भी और उपग्रहण का भी। तो देखो क्या अर्थ है उपग्रहण और उपगूहन का। पहली लाइन में उपग्रहण का अर्थ बता रहे हैं श्लोक में, और दूसरी लाइन में उपगूहन का अर्थ बता रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, धर्म अभिवर्धनीय, धर्म अभिवर्धनीय, वृद्धि करनी चाहिए किसकी? धर्म की। धर्म की वृद्धि करनी चाहिए, किसके धर्म की? सदा आत्मनो, सदा करनी चाहिए किसकी? आत्मनो, आत्मा के धर्म की, अर्थात शुद्ध स्वभाव की वृद्धि करनी चाहिए। कैसा है वो? मार्दव आदि भावनया, मार्दव क्षमा, मार्दव आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, सारे सब सब कुछ ले लेना। मार्दव आदि भावनाओं, भावनया, भावनाओं से वृद्धि कैसे करना? मार्दव आदि भावनाओं से वृद्धि करनी चाहिए आत्मा के धर्म की, अर्थात शुद्ध स्वभाव की। वो वृद्धि करने का नाम तो है उपग्रहण। और पर दोषणी, पर दोषणी गुहणमपि, और पर के दोषों को गुप्त भी रखना, वो उपगूहन। और क्या कह रहे हैं? विधेयम, विधेयम चाहिए, कर्तव्य है, विधेय है ये। जैसे बोलते हैं ना कानून व्यवस्था में कि ये विधेय बन गया, ये बिल पास हो गया, तो ऐसा वो विधेय है, मतलब कानूनन रूप से, मतलब कर्तव्य है एक तरीके से। विधेय शब्द का अर्थ है कर्तव्य, इसलिए वहां ब्रैकेट में लिखा है यह भी कर्तव्य है। देखो क्या कह रहे हैं, उपग्रहण और उपगूहन। उपग्रहण नामक गुण के लिए, पहले उपग्रहण की बात कर रहे हैं, उपग्रहण नामक गुण के लिए गुणार्थम, उपग्रहण गुणार्थम, उपग्रहण नामक गुण के लिए मार्दव आदि भावनया, मार्दव क्षमा, संतोष आदि भावनाओं से सदा आत्मनो धर्म अभिवर्धनीय, सदा अपने आत्मा के धर्म की, अर्थात शुद्ध स्वभाव की वृद्धि करनी चाहिए। और पर दोषणी गुणमपि, दूसरे के दोषों को गुप्त भी रखना, विधेयम चाहिए, यह भी कर्तव्य है, कर्तव्य है ये हमारा।
ये हमारा कर्तव्य है कि वृद्धि भी करनी चाहिए और छुपाना भी चाहिए। लेकिन वृद्धि करने की चीज कुछ और है, छुपाने की चीज कुछ और है। ठीक है, तो वृद्धि भी करनी, बढ़ाना भी, लेकिन किसको बढ़ाना और किसको छुपाना, दो चीजें हैं उपगुहन में, बढ़ाना और छुपाना। तो बात है कि किसको बढ़ाएं और किसको छुपाएं, किस चीज को बढ़ाना चाहिए और किस चीज को छुपाना चाहिए। तो कह रहे हैं आत्मा के स्वभाव की वृद्धि करनी चाहिए, शुद्ध स्वभाव की वृद्धि करनी चाहिए, मार्दव आदि भावों की वृद्धि करनी चाहिए, क्षमा आदि भावों की वृद्धि करनी चाहिए। ये उपगुहन है। उपगुहन कहो उपग्रहण कहो, दोनों एक समानार्थक शब्द हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हैं दोनों के। कि उपग्रहण है हम अपने मार्दव आदि स्वभाव को बढ़ाएं, हम क्षमा आदि स्वभाव को बढ़ाएं, हम क्रोध आदि को घटाएं, हम मान आदि को घटाएं, अपने धर्म की वृद्धि करें, अपने स्वभाव की वृद्धि करें। वो उपग्रहण गुण है। और दूसरे के दोषों को छुपाना, दूसरे के दोषों को गुप्त रखना, ये उपगुहन है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मार्दव आदि भावनाओं की वृद्धि करना अर्थात मान आदि को घटाना, अर्थात मान आदि की हीनता करना, और मार्दव आदि की वृद्धि करना, मार्दव आदि को बढ़ाना। क्योंकि जब तक क्रोध मान आदिक हैं तब तक ये अमूढ़ दृष्टि नहीं हो सकता, तो उपगुण तो कैसे होगा, उपब्रह्मण तो कैसे होगा। कि अमूढ़ दृष्टि है तब तक तो उपग्रहण या उपगुहन हो ही नहीं सकता। तो उपगुहन और उपग्रहण कब होगा, जब अमूढ़ दृष्टि होगा, जब ये जानेगा कि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, जब ये जानेगा कि ये मान माया लोभ आदिक कषाय आदिक मेरा स्वभाव नहीं है। ये जानने पर मेरा नहीं है, ये जानने पर कि मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए इनकी हीनता करेगा और अपने स्वभाव की वृद्धि करेगा। इनकी हीनता करके अपने स्वभाव की वृद्धि करेगा, उसका नाम है उपग्रहण। और उस समय दूसरे के दोषों को छुपाएगा, उसका नाम है उपगूहन। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वृद्धि करो अर्थात, देखो यहाँ पे ये भी नहीं कह रहे हैं, यहाँ ये कह रहे हैं अपने गुणों की वृद्धि करो, अपने स्वभाव की वृद्धि करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अरे देखो मैं, मीन्स घमंड मत करना उसमें कि दूसरों को अपने गुणों को दिखाने लग जाओ। अपने गुणों को दूसरे को दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ वृद्धि करने की बात कह रहे हैं ना, वृद्धि करने की बात कह रहे हैं कि अंदर में अपने शुद्ध स्वभाव की वृद्धि करो, बाहर दिखाओ मत, दिखाने की बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि दूसरे के दोषों को छुपाओ अपने गुणों को दिखाओ, ऐसा नहीं कह रहे। अपने प्रदर्शन की बात नहीं, प्रदर्शन नहीं करो, लेकिन अंदर में अपने विभाव भावों को हीन करो और शुद्ध स्वभाव की वृद्धि करो। ये कहना चाह रहा है उपग्रहण में कि अपने अपने ये मत दिखाओ कि भैया हम अपने गुणों को दिखाने लग जाएं। कि वह कहाँ था वहां पर भैया अपने गुणों को दिखाना और दूसरे के गुणों को छुपाना, कि इसका नाम उपगुण या उपग्रहण नहीं है। या ऐसे कहें हम कि सामने वाले के दोषों को ढकना, ये उपगुहन, और सामने वाले के गुणों को उजागर करना, ये उपग्रहण। ठीक है, दूसरे शब्दों में दूसरे के दोषों को ढकना छुपाना ये उपगुहन, और दूसरे के गुणों को बढ़ाना ये उपग्रहण, और अपने गुणों को ढकना ये उपगुहन, और अपने दोषों को उजागर करना ये उपग्रहण। है ना, उपगुण उपग्रहण का ये अर्थ भी लगा सकते हैं हम कि क्या बढ़ाना और क्या घटाना। वो वो निर्णय चाहिए हमको कि भैया क्या बढ़ाना है क्या घटाना है। उसको गलत वे में मत लेना कि भैया हम अपने गुणों को बढ़ाने लग जाएं, वो बढ़ाने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ वृद्धि करने की बात हो रही है, तो अपने शुद्ध स्वभाव की वृद्धि करने की बात हो रही है। और उपगुहन अर्थात दूसरे के दोषों को छुपाना। दूसरे के दोषों को छुपाना, तो दूसरे के दोषों को कैसे छुपाया जाए, बात यह है। दूसरे के दोषों को छुपाएं कैसे, कि किसी ने मुझे गाली दी मान लो, तो मैं उसने गाली दी ये छुपाऊं, ये छुपाने की बात कह रहे हैं यहाँ पे। क्या छुपाने की बात कह रहे हैं, दोषों को छुपाने का क्या अर्थ है, आपके हिसाब से क्या अर्थ होना चाहिए, आप कमेंट करें। नजरअंदाज करो।
हाँ। नजरअंदाज करो, उसको मुख्यता मान दो। नहीं देखो, नजरअंदाज भी नहीं, बट ठीक है, बात भी गलत नहीं है। नजरअंदाज, यहाँ दोषों को छिपाने का मूल प्रयोजन की बात कह रहा हूँ। बात सही है जो आप कह रहे हो, गलत नहीं है वो अर्थ। लेकिन दोषों को छिपाना अर्थात दोष दिखाई नहीं देना। हमें लगे ही नहीं कि दोष है, हमें ये लगे ही नहीं कि इसने दोष किया है। उसने गाली दी है तो उसने गलती की है, हमको यही ना लगे। तो जब हमको यही नहीं लगेगा, तो फिर छिपाने की बात ही नहीं है। दोषों को छिपाना अर्थात हमको दोष दिखाई ही ना दे, इसका नाम है दोषों को छिपाना। मूल में तो, कि मूल में अब किसी ने गलती कर दी तो कर दी, किसी ने गलती कर दी, लेकिन हमको क्या लग रहा है कि भैया ये ऐसा ही होना था। किसी ने हमको गाली दी, भैया ऐसा ही होना था, उदय था ऐसा ही, मेरे उदय ने करवाया, इसकी क्या गलती। उसका दोष दिखाई ना दे, उसका दोष दिखाई नहीं देगा, तो गुप्त रख पाओगे, तो छिपा पाओगे, नहीं तो नहीं छिपा पाओगे। यदि हमको लगेगा कि नहीं दोष है, तो फिर वो कहीं ना कहीं कहने में आ जाएगा। ये समझना, हमको क्या लग रहा है उपगुहन में, कि दोषों को छिपाना, दोषों को छिपाना, दोषों को छिपाना है, दूसरे के दोषों को छिपाना है। कि दूसरे के दोषों को छिपाना नहीं है, दूसरे को दोषी ही नहीं देखना है। अब दूसरे को जब दोषी ही नहीं देखोगे, निर्दोष देखोगे, तो अब छिपाने की या उजागर करने की बात ही नहीं रही। कि भैया उस दिन उसने तुमको गाली दी थी, कि नहीं भैया। क्यों? क्योंकि वहां हम दिखाए दिखाए नहीं हमको दोष। जब हमको दोष ही नहीं देखा, तो हम कैसे कहें कि हाँ भैया, हमने छुपा लिया था, उस दिन कहा तो था उसने, लेकिन हमने कहा नहीं था किसी से। उपगोहन कर लिया था, कि इसका नाम उपगोहन नहीं है। वास्तव में असली उपगोहन है दोष दिखाई ही नहीं देना। इसका नाम है दोषों को भी गुप्त रखना। वास्तव में वो ठीक, वो व्यवहार मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, व्यवहार है वो भी, उसकी बात भी करूंगा मैं अभी। जो आपने कहा ना नजरअंदाज करना, वो सब भी कहूंगा मैं अभी। लेकिन अभी मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, दोषों को गुप्त रखना अर्थात दोष दिखाई ही ना दे। इसलिए बात की थी हमने एक दिन की, इस संसार में प्रत्येक जीव निर्दोष है। हम्म। एक भी जीव दोषपूर्ण नहीं है, कोई भी नहीं है दोषपूर्ण। कोई भी, कोई कैसा ही परिणमन कर रहा हो, कैसा भी बुरे से बुरा, गलत से गलत परिणमन कर रहा हो, तो भी वो दोषी नहीं है, अपनी योग्यता अनुसार कर रहा है। मारीची का कोई दोष नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने भरत जी ने कि भैया मारीची ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, हमारे कुल का बदनाम कर रहा है, कि उजागर नहीं किया। उजागर नहीं किया, कि दोष देखा नहीं। छुपा तो लिया दोष को, कि दोष देखा नहीं, कि दिखा उनको नहीं दोष तो दिखाई नहीं दोष दे रहा। दिखे, दोष दिखे नहीं। हाँ, कि उसको वस्तु व्यवस्था उनको ये देखी, वस्तु भरत जी को ये व्यवस्था। लग ही नहीं रहा है कि मारीची कुछ गलती कर रहा है, कि मारीची कुछ दोष कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, लग ये नहीं लग रहा है। तब यही नहीं लग रहा है, तो अब उस गलती को हम छुपाएं कि उजागर करें, ये तो बात ही नहीं रही। ये सब में लगाए ना, किसी के भी लगाना, कि सती अंजना ने अपनी सास के दोष को छुपाया कि क्या किया, उपगोपन कैसे किया अंजना ने। सती अंजना ने उपगोपन कैसे किया, कि सास ने देखो, अब सास ने बोला तो है, सास ने हमको लाद दे के बाहर निकाला है, और ऐसी गर्भवती अवस्था में इतनी निष्ठुर सास है और ऐसा है। लेकिन अब भैया हमको तो उपगोपन करना है, हमको तो दोष छिपाना है, दोष उजागर नहीं करना है। हमको तो दोष किसी को बताना नहीं है। कि इसका नाम उपगोपन नहीं है, इसका नाम उपगोपन नहीं है, कि भैया दोष तो दिखाई दे रहा है लेकिन छुपाना है। कि उसको अपनी सास में दोष दिखाई नहीं दे रहा है, उसको अपने पिता में दोष दिखाई नहीं दे रहा है, उसको पवन जी में दोष दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कुछ दोष है। कि भैया शादी क्यों करके लाए, जब वियोग ही करना था, तो जब रहना ही नहीं था साथ में, तो शादी क्यों की, मना कर देते। कि उसको दोष ही नहीं दिखाई दे रहा। वस्तु दोष व्यवस्था नहीं मालूम थी दिखाई उनको तो। देना। हाँ। उनको वस्तु व्यवस्था मालूम थी, हमको दोष दिखाई देते हैं, हाँ उसने ऐसा भाई कह भाई, दिया। मैं कह रहा हूँ कि हम उपगुहन हम्म। का अर्थ समझते हैं दोषों को छुपाना है हमको, लेकिन एक्चुअल अर्थ है उसका कि हमको दोष दिखाई ना दे। दोषों को कभी,
जब गुप्त रख पाएंगे हम जब हमको दोष दिखाई नहीं दे। अब देखो, अब यहाँ दो बातें हैं यहाँ पे भी। दोष दिखाई नहीं दें, ये बात भी वस्तु शैली से ठीक है। उपदेश शैली से बात दूसरी है। उपगुहन में, हालांकि वो तो स्थितिकरण में आएगा आगे, तो वहां पे बात करूंगा उसकी, यहाँ नहीं कर रहा हूँ, स्थितिकरण में बात आएगी वो तो। कि जो उपदेश शैली है ना, जो हमने सुनी है हाँ, सही ना। दोषों को छिपाने की बात, वो स्थितिकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं वहां पे सिद्ध करूंगा उसको स्थितिकरण की चर्चा में, कि जो हमको लग रहा है, जो हमने सुना है कि दोषों को छिपाना चाहिए, छिपाना चाहिए, छिपाना चाहिए, ये उस दृष्टि से कहा है कि यदि, क्योंकि यदि हमको ऐसा लग रहा है कि भैया ये गाली दे रहा, कोई गलती नहीं कर रहा है, तो उसको खुला छोड़ने की बात नहीं है। उसके दोस्तों को किसी को कहो मत, लेकिन उसके पर्सनल में जाकर उसको समझाओ, भैया तुम गलत करते हो, सही नहीं है तुम्हारा ऐसा करना, अच्छा नहीं करते हो तुम। तो स्थितिकरण में आएगा, हालांकि तो हम वहां पे बात करेंगे उसकी स्थितिकरण में। यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि दोष दिखे ही नहीं। जैसे वो आता ना ये भजन, ये प्रणय है हमारा, ना जन्ने में दोबारा। अब क्या बोले हम, ये प्रणय है हमारा, दोष दिखे नहीं तुम्हारा। अब ये प्रण कर रहे हैं हम कि भैया हमको किसी का दोष दिखाई ना दे, हमको दोष ही ना दिखाई दे। दोष छिपाने की बात तो दूर हो गई, दोष दिखाई ही ना दे, क्योंकि दोष दिखाई देगा तो परेशानी है। इसलिए देखो आचार्य कुंदकुंद देव ने दोष नहीं दिखाई दे, इसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर निज अधिकार में जो गाथा है उपगुहन अंग की, उस गाथा में उन्होंने क्या कहा वहां पे, ये बहुत सुंदर शब्द डाला है, सिद्ध भक्ति। वहां आचार्य कुंदकुंद देव ने क्या कहा उपगुहन के लिए, जो सिद्ध भक्ति सहित है, गोपन करे सब धर्म का, चिन्ह मूर्ति वो उपगुहन कर, सम्यत्व दृष्टि जाने ना। वहां भी सिद्ध भक्ति क्यों ली, देखो सिद्ध भक्ति का क्या प्रयोजन है उपगुहन में, आपको समझ में आ रही है वो गाथा। उस गाथा में सिद्ध भक्ति कह के क्या कहना चाह रहे हैं, जो सिद्ध भक्ति सहित है वो उपगुहन करता है। ये मतलब समझ में नहीं आई बात, आपको समझ में आई बात, नहीं आई? नहीं यार। हाँ, अब स्वभाव भक्ति स्वभाव में है। नहीं वो तो खैर है ही स्वभाव में भक्ति, लेकिन सिद्ध भक्ति, सिद्ध भक्ति है ना, तो वहां तो क्या कहा, सिद्धों की भक्ति और शुद्धात्मा की भक्ति दोनों अलग अलग लिए हैं वहां। गाथा के अर्थ में दो शब्दों को लिया है वहां, सिद्धों को भी लिया है और शुद्धात्मा को भी लिया है। कौन सी गाथा तो है? निज अधिकार में है 233 नंबर की गाथा, अच्छा। जो 8 अंगों की गाथा है ना, 230 से स्टार्टिंग है हाँ। सीधी। तो 230 से, हाँ 200 नहीं, 229 से, 233 है ना ये 5वें नंबर की, 229 से स्टार्ट है 8 अंगों की गाथा। तो सिद्ध भक्ति का अर्थ है कि सदा काल हाँ, सिद्ध, सदा के सिद्ध समय। स्मरण में रहे, और वो सिद्ध स्वभाव स्मरण में रहे। नहीं। जब सिद्ध भक्ति का अर्थ है कि सबको सिद्धों जैसा जानना, सुरेश। कि सिद्ध भक्ति का अर्थ, सिद्ध भक्ति का अर्थ ये नहीं है वहां पे कि भैया हम मंदिर में बैठ गए और हमने शरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरी भक्ति कर ली आधा घंटे, कि इसका नाम सिद्ध भक्ति नहीं है वहां पे। सिद्ध भक्ति का अर्थ है कि सदा काल तुम्हारे स्मरण में सिद्ध आए, सिद्ध भक्ति सहित है अर्थात सदा काल सिद्ध स्मरण में आए। कोई हमें गाली दे रहा है उस समय भी सिद्ध स्मरण में आए, उस समय भी सिद्धों का स्वरूप स्मरण में आए, उस समय भी वस्तु स्वरूप स्मरण में आए, उस समय भी ये लगे कि अरे ये भी सिद्ध मैं भी सिद्ध हूँ, ये भी सिद्ध और मैं भी सिद्ध। कि उस समय ये देखे, सिद्ध भक्ति का अर्थ है कि उस समय मैं अपने को भी सिद्ध देखूं और सामने वाले को भी सिद्ध देखूं, ये मेरे कि वो माध्यम शुद्ध से। शुद्ध स्वभावधारी देखूं कि ये भी ज्ञायक है, मैं भी ज्ञायक हूँ, ये भी भावी सिद्ध है, मैं भी भावी सिद्ध हूँ। सिद्ध भक्ति का अर्थ है कि स्मरण में रहे, कि सिद्ध भक्ति करने का नाम, क्योंकि देखो ये सिद्ध जब भक्ति जब होगी
तो सिद्ध भक्ति होगी तो मन वचन काया से प्रवृत्ति वैसी होगी। जब सिद्धों का स्मरण होगा, जब देव शास्त्र गुरु का स्मरण होगा, यहाँ तो सिद्धों की बात, हम देव शास्त्र गुरु की बात भी कह रहे हैं। यदि देव सिद्ध सिद्ध स्मरण में होंगे, देव शास्त्र गुरु स्मरण में होंगे, तो अब पाप करके बताओ। अब पाप करके बताओ, अब दोष देख के बताओ कि अब हम दोष नहीं देख पाएंगे। जब सिद्ध स्वरूप स्मरण में होगा तो दोष नहीं देख पाएंगे। हमने क्या किया कि जिस समय वो गाली दे रहा उस समय भूल ही गए कि सिद्ध भी होते हैं कोई, भूल ही गए कि हम भी भावी सिद्ध हैं, भूल ही गए कि हम भी सिद्धों जैसे हैं, ये भूल ही गए। ये भूलने पर सामने वाले का दोष दिखाई दे गया हमको कि भैया इसने हमको गाली दी है, इसने हमको गाली दी है। अब देखो, जब सामने वाला भी सिद्ध भक्ति सहित होगा, मैं भी सिद्ध भक्ति सहित होऊंगा, तो गाली निकलेगी ही नहीं। अब भाई जब मैं भी सिद्ध हूं और तुम भी सिद्ध हो, तो एक भगवान दूसरे भगवान को गाली कैसे देगा? एक भगवान दूसरे भगवान के साथ मारा पीट कैसे करेगा? एक भगवान दूसरे भगवान से झूठ कैसे बोलेगा? भगवान चोरी कैसे करेगा? मैं हर काल में सिद्ध भक्ति सहित, इसलिए यहाँ दोष दिखाई ना दे इसके लिए कह रहा हूं मैं तो, सिद्ध भक्ति सहित अर्थात हमको हाँ दोष शिविर में दिखाई नहीं है दे तो, रहा है। हाँ भाई साहब शिविर में है। हाँ। हाँ। नहीं कुछ नहीं। अच्छा, कि दोष दिखाई नहीं देगा जब सिद्ध भक्ति सहित होगा ये जी, कि प्रत्येक समय सिद्धों की भक्ति करो, प्रत्येक समय सिद्धों का स्मरण हो, शुद्ध स्वभाव का स्मरण हो, शुद्ध आत्मा का स्मरण हो प्रत्येक समय। तो प्रत्येक समय वो स्मरण होगा तो दोषों को गुप्त रखने की बात ही नहीं रहेगी, दोषों को छुपाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये कहना चाह रहा हूं मैं कि वहां उपगूहन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझना, हमको क्या लग रहा है उपगूहन तो करना पड़ेगा, दोषों को छिपाना पड़ेगा, कि उपगूहन करना नहीं पड़ता, उपगूहन हो जाता है। जैसे पहले चार अंक पढ़े हमने, तो निकांक्षित करना नहीं है हमको, निकांक्षित हो जाएगा। निर्विचिकित्सा, हमको ऐसा नहीं, अरे ग्लानि नहीं करनी चाहिए, ग्लानि नहीं करनी चाहिए, ग्लानि नहीं करनी चाहिए, हर जगह पे बात है कि और लिख भी रहे हैं। इसे मैंने कहा ना, लिख लिख तो रहे हैं ग्लानि नहीं करनी चाहिए, लिख तो रहे हैं कि गुप्त रखना चाहिए, लिख तो क्या रहे हैं छिपाना चाहिए, लिख तो क्या रहे हैं गिलानी नहीं करनी चाहिए, लिख तो क्या रहे हैं बांछा नहीं करनी चाहिए, लिख तो क्या रहे हैं कि अमूर्त दृष्टि नहीं होना चाहिए, दृष्टि में अमूर्तता नहीं होनी चाहिए। लेकिन नहीं करनी चाहिए बांछा नहीं करनी चाहिए कि बांछा होगी नहीं, गिलानी नहीं करनी चाहिए कि गिलानी होगी नहीं, ऐसी छुपाना, होगी नहीं। छुपाना चाहिए कि छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जब हाँ, अपने। कि छिपाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उसका नाम उपगुहन है। छिपाने का नाम उपगुहन नहीं है। छिपाने की जहां आवश्यकता ना पड़े, उस उस प्रवृत्ति का नाम है उपगुहन, जब छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही हमको। उपगुहन अंग में कौन प्रसिद्ध हुए हैं पता है आपको? वो जिनेन्द्र, हाँ, जिन, जिनेन्द्र सेठ थे। जिनेन्द्र। हाँ, सेठ जिनेन्द्र भक्त सेठ, जिनेन्द्र हम्म। भक्त थे। जिनेन्द्र तो भक्त। उन्होंने, देखो, नाम ले लिया तो बता देता हूँ, उन कार्ड धारण की स्थिति ग्रहण के साथ में लेना था मुझे। अब आ गया तो बता बोल देते हैं कि कथा कहानी पता है कि नहीं पता है आपको जिन्हें बस सेठ की? नहीं नहीं। कि देखो, कुछ चोर थे। अब उन चोरों में ऐसा वो हुआ कि भैया इस यहाँ पे चोरी नहीं कर सकते, इस मंदिर में चोरी नहीं कर सकता, कोई जैन मंदिर है, ये जैन मंदिर में कोई चोरी नहीं कर सकता। तो एक चोर ने ठान लिया भैया मैं करूंगा, मैं करके बताऊंगा चोरी। वेश बदला था उसने। हाँ, तो उसने फिर क्या किया, उसने ब्रह्मचारी का वेश बनाया, और ब्रह्मचारी का भेष बना के मंदिर में अच्छे से पूजा अर्चना सब कुछ की उसने, 2 दिन 4 दिन। मीस वहां के लोगों का उसने लोग भी विश्वास पात्र हो गए कि हाँ धर्मात्मा जीव है, ब्रह्मचारी जीव है। मी ब्रह्मचारी जैसे सब कुछ किया, जैसे ब्रह्मचारी करते हैं वैसे पूजा अर्चना भक्ति सब कुछ, स्वाध्याय सब कुछ कर रहा है वहां पे वो मंदिर में। 2 दिन 4 दिन 10 दिन किया उसने, कि लोगों को विश्वास में ले लिया। तो लोगों ने आस पास रहने की जगह भी दे दी, सब कुछ कर दिया।
सब कुछ कर दिया उसके साथ। और वो जो सेठ थे, सेठ जी को विश्वास हो गया था कि भैया ये जीव अच्छा है। तो उस सेठ जी को विश्वास हो गया। अब सेठ जी किसी काम से बाहर चले गए, मीननगर से बाहर गए, कुछ काम था उनको। तो सेठ जी ध्यान रखते थे मंदिर में। तो अब सेठ जी चले गए, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, तो अब उसका उसका प्लान उसको प्लान को फुलफिल करने का मौका मिल गया। तो उसने वहां से रत्न चुरा लिया, या कुछ आभूषण चुरा लिए। कुछ आभूषण चुरा लिए वहां से, आभूषण चुरा के भागा, लोगों ने देख लिया। अब लोग उसके पीछे पीछे भागे। और वो संयोग से जहां सेठ जी रुके हुए थे, मतलब पहुंचे नहीं थे, रास्ते में ही थे, तो जहां सेठ जी रुके हुए थे वहीं पहुंच गया। अब सेठ जी ने सब लोगों से बोला, भैया क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? तो सबने बोला कि ये चोर है, आभूषण चुरा के भाग रहा मंदिर के। तो सेठ जी के मन में ये विकल्प नहीं आया कि इसने आभूषण, अरे इसने आभूषण चुरा लिए। तो सेठ जी ने क्या बोला कि इसने कोई ना चुराए हैं, ये तो मैंने मंगाए थे। एक्चुअली नगर जा रहे हैं ना, वहां पे इन आभूषणों के थोड़े और आभूषण बनवाने हैं इसी डिजाइन के। जो शब्द वहां पे जो भी हों, मैं अपने शब्दों में बात कह रहा हूँ, मैं तो कहानी तो बड़ी है वो, कि भैया मैंने मंगाए थे ये, इसने चोरी चोरी को ना किए, मैंने कहा था इससे लाने के लिए। तो अब उसने उन्होंने वहां पे दोष नहीं देखा कि भैया इसने देखो आभूषण चुरा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब छुपाया क्यों? बात यह है कि गलती तो की उसने, छुपाया क्यों? कि पहली बात तो दोष दिखा ही नहीं। एक बात तो ये कि दोष दिखा ही नहीं उनको। और दूसरी बात ये कि भैया यदि मैं ये कहूं कि भैया हाँ चुरा के लाया है ये, तो इसकी निंदा नहीं होगी, धर्म की ब्रह्मचारी निंदा भेष की हो। निंदा होगी, धर्म की निंदा होगी। तो दोषों को दिखाने में दोषी की निंदा कम है, दोषों को बाहर प्रकट करने में दोषी की निंदा कम है, उस पद की निंदा ज्यादा है जिस पद पे वो है। इसीलिए कोई कोई कैसे ही पद का धारी हो, कोई किसी पद का धारी हो, हमें निंदा करने का अधिकार नहीं है। हमें उसके दोष देखने का अधिकार नहीं है कि दोष देखें हम। क्योंकि हम दोष देख रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, हम निंदा उस जीव की नहीं हो रही है, निंदा उस पद की हो रही है। जगत तो क्या कहेगा कि देखो इनके में भी ऐसे पद के धारी ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं, चोरी करते हैं मंदिर में। इसके दम पर सेठ जी ने कहा कि भैया इसने नहीं चोरी की, हमने मंगाई। और जबकि सेठ जी को पता था चोरी करके आया है ये, सेठ जी ने तो नहीं मंगाए थे। लेकिन फिर भी इसलिए वो प्रसिद्ध हुए उपगुहन में। उपगुहन में इसलिए प्रसिद्ध हुए। अब देखो यहाँ पे उपगुहन उपबहन दोनों सिद्ध करने हैं। तो उपगुहन कर लिया उसका, उसी चोर का उपगुहन कर लिया। अब सब लोग चले गए, बोला ठीक है सेठ जी ने मंगाया है तो कोई परेशानी नहीं है। अब सब लोग चले गए। अब उसके बाद उसको बैठा के बताया कि भैया ये गलत काम क्यों कर रहे हो तुम, क्यों चोरी की तुमने। मैं उसको समझाया कि भैया चोरी करना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब उसके उन विभाव भावों को हीन कर रहे हैं, उसको उसका शुद्ध स्वभाव दिखाकर उपग्रहण कर रहे हैं। उपगूहन किया, अभी कहा था ना, दूसरे के दोषों को छिपाना उपगूहन, और दूसरे के गुणों को प्रकट करना, उजागर करना वो उपग्रहण। अब उसको उसके गुण दिखाना है, भैया तू तो देखो भगवान आत्मा है और चोरी करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। तो अब उसका उपग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए उपगूहन और उपग्रहण दोनों एक साथ होते हैं। इसीलिए उपगूहन का दूसरा नाम उपग्रहण है। ये दोनों ही नाम है इस अंग के, उपग्रहण और उपगूहन, की वृद्धि भी करना और छिपाना भी। अब दोनों बात है, दोषों को छिपाना भी एक बात, ये बात है व्यवहार से, उपदेश शैली से। वस्तु शैली क्या कह रही है? वस्तु शैली दो छिपाने की बात नहीं करती। उपदेश शैली दो छिपाने की बात कहती है कि दोषों को छिपाओ। और वस्तु शैली कहती है कि दोष दिखाई ही नहीं देना, इसका नाम दोष छुपाना है। ठीक है, इतना इतना क्लियर हुआ कि दोष छिपाने के दोनों अर्थ हैं, एक उपदेश शैली से, एक वस्तु शैली से। तो हो गया, वस्तु शैली क्लियर हो गया। कहती है कि दोष दिखाई नहीं दे, और उपदेश शैली कहती है कि दोषों को छिपाओ, दूसरे के दोषों को प्रकट मत करो। क्योंकि दूसरे के दोषों को प्रकट करोगे तो बेचारा दुखी होगा वो। और वास्तव में हम देखें भी, किसी किसी में यदि दोष है कोई भी, और यदि हम दोषों को प्रकट कर रहे हैं, तो दोषों को प्रकट करके हम उसको सुधार नहीं सकते।
ये समझ लेना कि किसी में कोई दोष है ना। वस्तु शैली की बात हो गई, वस्तु शैली की बात मैंने अभी एक तरफ रख दी है, दो दिखाई नहीं दे। ठीक है, मैं भी उपदेश शैली की बात कह रहा हूँ। किसी में कोई दोष है मान लो, तो किसी में कोई दोष है और हम सबको कहें भैया ये इतना बेकार है, ऐसा कहता है, ऐसा करता है, ये करता है, ये करता है। 10 लोगों के सामने उसको डांट दिया हमने, 10 लोगों के सामने उसको डांट दिया, तो तुमने सुधारा नहीं है उसको, तुमने बिगाड़ दिया उसको। हमको क्या लग रहा है कि गलती की थी इसलिए इसलिए डांटा है हमने, कि गलती की थी इसलिए तुमने डांटा, इसका अर्थ है कि तुम उपगुहन के पात्र नहीं हो, तुम उपगुहन करने के अधिकारी नहीं हो, तुम अमूर्त दृष्टि हो, तुम निसंकित नहीं हो, तुम संकित हो अभी, तुम वस्तु स्वरूप का पता नहीं है। मैं किसी की गलती पर उसको डांट देना ये सुधारने का तरीका नहीं है। ये उपगुण ये बता रहा है हमको, उपगुण ये बता रहा है कि किसी की गलती पर डांटना, 10 लोगों के सामने डांटना, अकेले में डांटने की बात है, अकेले में डांटो, अकेले में डांटो, किसी के सामने मत डांटो। अकेले में डांटोगे तो सुधरेगा वो, अकेले में डांटोगे ना तो सुधरेगा, और अकेले में नहीं डांटोगे, तुमने 10 लोगों के सामने, 5 लोगों के सामने उसको डांट दिया, तो तुम सुधार नहीं रहे हो, बिगाड़ रहे हो। ये दोष को दुश्मन छुपाने का और हो अर्थ ये है जाएगा। कि छुपाओ। हाँ, फिर वो दुश्मन और हो जाएगा, बदला चुकाएगा, हाँ ब्याह कि अरे बदला डालेगा, जहर चुकाएगा। मारेगा। अब क्या हो जाएगा वो, कि ठीक है, डांट तो दिया, मेरी मेरी तो बेइज्जती हो ही गई, अब हाँ, मैं एक जहर बार और छाएगा। कर लूं, बेइज्जती तो मेरी हो ही गई। अब एक बार हो कि 10 बार हो, क्या फर्क पड़ रहा है, बेइज्जती तो हो ही गई ना मेरी। तो अब वो उस दोष को मिटाएगा नहीं, अब वो दोष मिटेगा नहीं, उसका दोष मिट नहीं सकता कोई भी हो। नहीं, हम यदि इसे दोष छिपाने का अर्थ यह है कि सबके सामने छिपाओ, अकेले में बताओ उसको, अकेले में बताने की मना नहीं कर रहे, अकेले में बता के उपग्रहण करो, सबके सामने छुपाकर उपगुहन करो, और अकेले में बताकर उपग्रहण करो। और हम क्या करते हैं, हम सबके सामने उपग्रहण करते हैं और फिर अकेले में उपगुहन करते हैं, हम उल्टा करते हैं। हम अकेले में कुछ नहीं कहते, हम सबके सामने डांट दिया, छुट्टी हो गई हमारी, कि ये तुमने उल्टा कर दिया, इसका अर्थ है कि सम्यक दर्शन के पात्र नहीं हो तुम, कि उपगुण के पात्र नहीं हो। मैंने कहा ना, ये 8 अंग सम्यक दर्शन की पात्रता के लिए हैं। इस श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, इस श्रावक की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। मीन्स यदि आपने किसी पे कोई गलती हुई और आपने सबके सामने उसको डांट दिया, इसका अर्थ है कि आप सम्यक दर्शन के पात्र नहीं हो, आप उपगुहन करने के पात्र नहीं हो, उपगुहन नहीं कर सकते आप, उपगुहन नहीं हो सकता आपको, क्योंकि आपने स्वरूप ही नहीं जाना, उपगुहन करने की सामर्थ्य नहीं है आपकी, आप उपगुहन नहीं कर पा रहे हो आप किसी का। तो सबके सामने किसी को सुधार नहीं जा सकता, इसलिए छुपाने का, मैं छुपाने का अर्थ बता रहा हूँ। छुपाने का अर्थ ये है, छिपाने का अर्थ मात्र वही नहीं है, एक तो दो दिखे ही नहीं, ये छिपाने का अर्थ तो ये है कि दो दिखे नहीं। ये छिपाने का अर्थ ये है कि पद की निंदा ना हो, धर्म की निंदा ना हो। और तीसरा अर्थ क्या है छिपाने का, कि उस व्यक्ति में से दोष मिटे। अब यदि वो जिनेंद्र बस सेठ सबके सामने कहते कि हाँ भैया ये चोर है, चोरी करके आया, तूने ऐसा क्यों किया, ब्रह्मचारी का भेष बना के ऐसे करता है, तो क्या होता, वो सुधरता नहीं, और वो सुधर गया, चोरी छोड़ दी उसने, सुधर गया वो अब। और ये सबके सामने बता देते, तो चोर है वो तो, दो चार को मार के भी जा सकता था, वो वहां पे मार के भाग भी सकता था, आभूषण भी चला जाता, वो व्यक्ति भी चला, सब कुछ चले जाते। लेकिन उपगुण नहीं हो पाता। मैं उपगुण कैसे करना, बात यह है, देखो, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के जीवन में प्रकरण आता है एक, महात्मा गांधी के जीवन का। उनकी वो है ना, क्या बोलते हैं, उनका नोबल है, क्या नाम है, आत्मकथा नहीं, आत्मकथा नहीं है, क्या नाम, जो भी नोबल का नाम है उनके का, उसमें एक उनका वर्णन है, एक प्रसंग है उनके जीवन का, कि उनका जो साबरमती का आश्रम था उसमें एक घड़ी रखी रहती थी, और उन महात्मा गांधी के, मतलब ये क्या कहें, शिष्य कहें या कुछ भी कह लें हम, ये अच्छा शिष्य था, मतलब विश्वास था पूरा महात्मा गांधी को उस पर। ऐसे कुछ शिष्य थे उनके यहाँ रहते थे, तो ये शिष्य ने क्या किया, एक दिन वो घड़ी को चुरा लिया, घड़ी को चुरा के ले गया अपने घर पे। उसके बाद बिगड़ गए और घड़ी को चुरा के ले गया अपने घर पे। और
किसी को कुछ नहीं पता। और वहां देखा महात्मा गांधी ने एक घड़ी नहीं है। और महात्मा गांधी को आइडिया भी लग गया है कि किसने चुराई है। वहां एक वर्णन आता है कि उनको आइडिया भी लग गया है किसने चुराई है। अब हम होते महात्मा गांधी की, मैं तो मतलब एक महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रथमा योग का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, अभी जैन का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। हम महात्मा गांधी की जगह होते तो हम क्या करते। पता भी चला गया हमको किसने चुराई है, ये चुरा के ले गया है, तो क्या करते हम। विचार विचार करके देखें हम क्या करते वहां पे। आप होते महात्मा गांधी की जगह और आपको पता चल जाता भैया मेरी घड़ी इसने ये चुरा के ले गया है, तो क्या करते यदि हम। वो हमारा ही यानी शिष्य होता, हाँ। हमारा ही नौकर होता, हमारा ही प्रेमी होता, तो उसे हम समझाते। और बाहर का होता तो उसे पकड़ के जेल खाने में बंद करवाते। इतना देखो करते। उसे देखो हम सुधारते अपनी वाले को तो। देखो और उसको बंद कराते। देखो अब महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी जी की बात बताता हूँ। तो महात्मा गांधी जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, और आश्रम में शिष्य थे, किसी से कुछ नहीं कहा, और अन्न पानी छोड़कर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और उसको पता चल गया कि भैया महात्मा गांधी, अब किसी लोगों को पता नहीं भाई अनशन पे क्यों बैठे हैं, किसी को बताया भी नहीं मैं इसलिए अनशन पे बैठ रहा हूँ, कुछ भी नहीं बताया किसी को। फिर लोगों ने आइडिया लगाया कि अरे यार घड़ी रखी रहती थी, घड़ी नहीं है, घड़ी गायब हो गई है इसलिए अनशन पे बैठे हैं ये। और उस व्यक्ति को पता चल गया, फिर बात फैल गई जब कि भैया घड़ी चोरी हो गई है इसलिए अनशन पे बैठ गए। फिर 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 2 या 3 दिन की बात है, वहां पे देख लेना, 2 या 3 दिन रहे वो अनशन पे। और फिर वो आया, जिसने घड़ी चुराई थी ना, वो आया महात्मा गांधी जी के पास कि साहब आपको पता चल गया था कि घड़ी मैंने चुराई है, तो किसी से कह के मंगा लेते, कुछ कर लेते। आप अनशन पे क्यों बैठ गए, अपने आप को परेशान क्यों किया, अपने आप को दुखी क्यों किया इतना। तो उसमें जो जवाब है महात्मा गांधी जी का वो बता रहा हूँ उपगुहन में। महात्मा गांधी जी ने उससे कहा कि बेटा घड़ी तो मैं मंगा लेता, घड़ी तो मेरी आ जाती, लेकिन तुम नहीं आते। मैं घड़ी तो मैं मंगा लेता कैसे भी, घड़ी की चिंता नहीं है मुझे, लेकिन जो आज तुमने शिक्षा ली है, आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे, ये तुम चोर हो जाते तुम वापस नहीं आते। जो घड़ी को तो मंगा लेता मैं, घड़ी की तो कोई बात ही नहीं, घड़ी तो मैं मंगा ही लेता, घड़ी तो मैं किसी से कहता वो तुम्हारे यहाँ से ले आते, लेकिन तुम नहीं आते। मुझे घड़ी नहीं चाहिए, तुम चाहिए थे, इसलिए अनशन किया है मैंने। अब उपगोपन भी कर दिया और ब्रांड भी कर दिया उसका चोरी। अब चोरी करेगा ही नहीं वो कभी, उसको इतना सुधार दिया अब चोरी नहीं करेगा वो कभी। उपगोपन भी कर दिया और ब्रांड भी कर दिया कि इसके दम पे होता है उपगोपन। अब सबसे कह देते हैं कि भैया गलत क्या कह रहे हैं हम, घड़ी चुराई है तो कही तो रहे हैं भैया वो घड़ी चुरा के ले गया, घड़ी लेके आओ वहां से। तो उपगोपन नहीं हो पाता। मेरा कहने का अर्थ है कि उपगोपन नहीं हो पाता वहां पे फिर। और महात्मा गांधी ने उपगोपन किया। तो जब महात्मा गांधी उपगोपन कर सकते हैं तो हम उपगोपन नहीं कर सकते। हम जिनेन देव की जिनवाणी पढ़ने वाले उपगोहन नहीं कर सकते, जब एक सामान्य व्यक्ति उपगोहन कर सकता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया महात्मा गांधी का, लौकिक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाई दे सकते हैं आपको उपगोहन के। तो जब ये सामान्य आदमी उपगोहन कर सकता है तो हम उपगोहन क्यों नहीं कर सकते। अब हम विचार करके देखें कि हम उपगोहन करते हैं कि नहीं करते हैं। अरे हम अपने परिवारी जन में ही उपगोहन करते हैं कि नहीं करते। बाहर की बात तो छोड़ो, साधर्मियों की बात तो छोड़ो, साधर्मियों का उपगुण तो बाद में होगा। पहले हम अपने स्त्री पुत्र आदि के में उपगुण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अब यहाँ भी तीनों तीनों अर्थ लगाना छिपाने का। पहला अर्थ तो सबसे उत्कृष्ट अर्थ, सबसे उत्कृष्ट अर्थ क्या है कि आपको दो दिखाई देता है, यही आप अभी सम्य दर्शन से दूर हो, कि आपको दो दिखाई देता है। अब दोष दिखाई भी दे रहा है, तो आप उपगुहन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि देखो उसमें भी निंदा भी होती है। तुमने 10 लोगों के सामने डांट दिया, तो निंदा किसकी हुई, भैया इसके घर में ये ऐसा है, इसका पुत्र जो भी करता है ऐसा काम करता है वैसा काम करता है, तो घर की भी निंदा हुई, घर की भी निंदा हुई। और मैंने दोष देखा इसलिए मैं सम्य दर्शन से दूर हो गया, घर की भी निंदा हो गई। और जिसको हम सुधारना चाहते थे वो भी सुधरने से कोसों दूर हो गया। तो अब बताओ फायदा किसमें है। उपगुहन में फायदा है कि डांटने में फायदा है,
कि किसमें फायदा है। इसलिए देखो मैंने एक बार कहा था कि हम ये ऐसा कहते हैं कि भैया आजकल की जनरेशन बहुत बेकार हो रही है, आजकल की जनरेशन कुछ भी हो रहा है बाहर में, चोरी डकैती, इतने इतने मतलब अपराध हो रहे हैं, एक अपराध बढ़ रहे हैं इतने। वो अपराध बढ़ क्यों रहे हैं? वो अपराध बढ़ क्यों रहे हैं? प्रश्न है कि वो अपराध बढ़ क्यों रहे हैं, आज की जनरेशन खराब हो क्यों रही है? कि जनरेशन खराब इसलिए हो रही है कि माता पिता डांट कर सुधारना चाहते हैं, और डांट कर सुधरता नहीं है, बिगड़ता है बच्चा। हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल, देखो साइंटिफिक है ये चीजें ऐसी नहीं, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, साइंटिफिक बातें हैं। यदि किसी बच्चे को, आप कोई गलती करे कोई बच्चा, और हमने उसको दे दिया उसमें 2 थप्पड़, फिर अगले दिन दोबारा गलती की, 2 थप्पड़ दोबारा दे दिए, अब उसको क्या लगेगा कि देखो थप्पड़ तो पड़ने ही है, गलती कर लो तुम। अब वो गलती छोड़ेगा नहीं, अब उसको, अब वो क्या कहते हैं उसको कि थप्पड़ खा खा के टाइट हो गया ये अब इतना कि अब इसको अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब तो ये गलती करेगा, छोड़ेगा नहीं अब ये गलती। ऐसे ही इसलिए उपगुहन है। मीन्स उपगुहन के बिना जीवन नहीं चल सकता। पारिवारिक सौहार्द खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि उपगुहन नहीं है हमारे पास। पारिवारिक सौहार्द खत्म होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास उपगुहन नहीं है, हम उपगुहन नहीं करते हैं। हम गुणों को छुपाते हैं और दोषों को उजागर करते हैं सबके सामने। यदि किसी ने दोष कर दिया, यदि किसी ने कोई गलती कर दी, तो उस गलती को तो हम 10 लोगों को बताते हैं, लेकिन किसी ने कुछ अच्छा कर दिया तो उसको हम 10 लोगों को नहीं बताते। इसका अर्थ है कि हम उपगुण नहीं कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। हम गुणों को छुपा रहे हैं और दोषों को उजागर कर रहे हैं, जबकि हमको करना क्या था? दोषों को छुपाना ही उपगुहन, और गुणों को उजागर करना ही उपग्रहण। इसलिए इसके दो दो नाम हैं, उपग्रहण उपगुहन। या श्लोक में तो क्या कह रहे हैं? आत्मा के स्वभाव की वृद्धि करना उपग्रहण, और दोषों को छिपाना उपगुहन। लेकिन किस प्रकार छुपाना और किस प्रकार बढ़ाना, आज का विचार करके थे कि सबसे ज्यादा उपगुहन या कहें अनुपगुहन, उपगुहन नहीं है जिनको, इसकी सबसे ज्यादा ग्रसित महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा ग्रसित क्यों है? कहीं भी 2 महिलाएं बैठी और निंदा करना शुरू, उनका हम्म, ऐसा, उनका वैसा, उनका वैसा, क्योंकि खाली बैठे फ्री फोकट। मैं फ्री फोकट, हम सम्य दर्शन से दूर जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, गौर नहीं करके हम फ्री फोकट का खाली बैठे सम्य दर्शन से दूर जा रहे हैं, सम्य दर्शन की पात्रता से दूर दूर जा रहे हैं। ये महिलाओं का तो नाम लिया मैंने, महिलाओं का ही नहीं पुरुषों का भी है। 2 4 कहीं मित्र मिले और फिर किसी की निंदा, किसी का ये, किसी का वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। जहां हमने निंदा प्रारंभ कर दी, वहां समझना हम सम्य दर्शन से दूर हो गए बहुत। यहाँ सम्यक दर्शन की पात्रता की बात चल रही है कि हम सम्यक दर्शन से दूर हो गए। हमने क्या देखा? हमने यदि गलती देखी, सबसे बड़ा दोस्त तो यही कि हमें सामने वाले को हमने दोषी देखा, यह सबसे बड़ी गलती की हमने। और दोषी देख भी लिया, चलो वो गलती दर्शन मोह में हो गई। वो गलती दर्शन मोह के कारण हो गई कि हमने दोषी देख लिया, लेकिन अब तुमने चारित्र मोह में भी गलती कर दी। दर्शन मोह में तो गलती करी थी दोषी देखकर, लेकिन तुमने चारित्र मोह में भी गलती कर दी उसका उपगोह नहीं करके। उसको छुपाने की जगह उजागर करके आपने अपने चारित्र मोह को ही मलिन कर लिया, और दर्शन मोह तो मलिन था ही। तो इसलिए यहाँ कहना चाह रहा हूं, उपगोह में क्या कह रहे हैं? अपने गुण, अपने स्वभाव की वृद्धि करना, और दूसरे के दोषों को गुप्त रखना। हालांकि उपग्रहण उपगोहन का अर्थ और भी है अभी। उपग्रहण का अर्थ आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी की जो 2 3 नंबर की गाथा है, उसकी टीका में बहुत सुंदर अर्थ किया उपग्रहण का और उपगोहन का। उसका अर्थ तो कल करेंगे, समय हो गया है अभी। कि बहुत बहुत सुंदर अर्थ है, ये तो मैंने अर्थ किया ना वो तो है ही। उसके अलावा उपग्रहण उपगोहन का एक अर्थ और है, जिसको हम नहीं समझते उस कारण से गलती हो रही है, उसके कारण के हम उपगोहन से दूर जा रहे हैं। क्या गलतियां हैं, किस प्रकार से बातें हैं,
वो बातों को कल करेंगे हम। विचार करना अभी कि क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव, और क्या है वास्तव में उपगोहन। उपगोहन कैसे करें हम वास्तव में, उपगोहन का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है। उपगोहन को हम इतना पढ़ के छोड़ देते हैं, दूसरों के दोषों को छिपाने का नाम उपगोहन है बस। कि इतने विचार करना पड़ेगा हमें, बहुत बहुत विचार करने की आवश्यकता है। विचार करने पर पता चलेगा कि क्या है वास्तव में उपगोहन। इसलिए मैंने कहा जीवन जीने की कला है ये 8 अंग। मीन पे जितना जितना विचार करो उतना कम है। मैं 2-3 दिन में बात करके खत्म कर रहे हैं हम तो 2-3 दिन में, ये वास्तव में एक एक अंग पर 20-20 दिन चर्चा चले तो भी कम है। इतने हैं ये अंग। क्योंकि विचार करेंगे उतना, कहते हैं ना, जितना गहरा जाओगे उतना उतने मोती पाओगे। चलो अभी हम समय हो रहा है, बात को समाप्त करते हैं। हम सब भी निशंकित निकांचित निर्विचिकित्सा अमूल दृष्टि और उपगुहन को अपने जीवन में प्रकट करें, और मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी माँ को बंदे ना सत बारे है। माँ बंदे ना सत बारे।